नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जिसे देखने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति अपनी आंखों के आंसू रोक पाया हो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मौत के बेहद करीब होने के बावजूद हर पल को जश्न की तरह जीता है। ये फिल्म है आनंद। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन कितना लंबा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे कैसे जीते हैं। रहस्यमय शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी से, जिन्हें उनके दोस्त प्यार से बाबू मोशाई कहते हैं। भास्कर एक गंभीर और आदर्शवादी डॉक्टर हैं। वे समाज में फैली गरीबी, बीमारी और असमानता से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम दिखाई देती है। एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उनकी पूरी सोच बदल देता है। उस व्यक्ति का नाम है आनंद सहगल। पहली नज़र में आनंद एक साधारण इंसान लगता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि जो भी उससे मिलता है उसका अपना बन जाता है। लेकिन आनंद के जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर किसी का भी दिल कांप जाए। मौत का इंतजार करता एक मुस्कुराता इंसान। डॉक्टर भास्कर को पता चलता है कि आनंद एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे लिम्फोसरकोमा नाम का कैंसर है। डॉक्टरों के अनुसार उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, कोई भी इंसान निराशा में डूब सकता था। लेकिन आनंद अलग था। वह अपनी मौत का इंतजार रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए करता है। उसे पता है कि उसका अंत करीब है, फिर भी वह हर दिन ऐसे जीता है जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। आनंद का जादू। आनंद जहाँ भी जाता है वहाँ खुशियाँ बिखेर देता है। वह अनजान लोगों से दोस्ती कर लेता है, बच्चों के साथ खेलता है, बुजुर्गों का हाल पूछता है, उदास चेहरों पर मुस्कान ले आता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी को भी यह महसूस नहीं होने देता कि वह खुद मौत से लड़ रहा है। धीरे धीरे भास्कर भी आनंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। बाबू मोशाय और आनंद की दोस्ती। आनंद अक्सर भास्कर को एक ही नाम से बुलाता है, बाबू मोशाय। ये संबोधन आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में शामिल हो जाता है। आनंद हमेशा कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यही वाक्य पूरी फिल्म का सार है। भास्कर जहां जीवन की कठिनाइयों को देखते हैं, वहीं आनंद जीवन की खूबसूरती को देखता है। एक दुखी इंसान और एक खुशमिजाज इंसान की ये दोस्ती कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन जाती है। छिपा हुआ दर्द। बाहर से हमेशा हंसता हुआ दिखाई देने वाला आनंद अंदर ही अंदर बहुत दर्द सह रहा होता है। रात को जब वह अकेला होता है, तब उसे अपनी बीमारी का एहसास होता है। उसे पता है कि उसका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। वह चाहता है कि लोग उसे उसकी मुस्कान के लिए याद रखें, उसकी बीमारी के लिए नहीं। यही कारण है कि वह हर दिन पहले से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करता है। जिंदगी की अंतिम यात्रा। समय बीतता जाता है। आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, आवाज बदलने लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही रहती है। डॉक्टर भास्कर यह सब देखकर अंदर से टूटने लगते हैं। एक डॉक्टर होने के बावजूद वे अपने सबसे प्रिय दोस्त को बचा नहीं सकते। यही बेबसी उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। भावनाओं से भरा चरमोत्कर्ष। एक दिन आनंद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसे अस्पताल लाया जाता है। सभी डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। भास्कर लगातार उसके पास बने रहते हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। हर किसी को महसूस हो रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच अंतिम लड़ाई चल रही है। फिर वह क्षण आता है जिसका डर पूरी फिल्म में हर किसी को था। आनंद की सांसें थम जाती हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। भास्कर स्तब्ध रह जाते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त उन्हें छोड़कर जा चुका होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अचानक कमरे में आनंद की आवाज गूंजती है। सब लोग चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आनंद फिर से बोल रहा हो। दरअसल आनंद ने अपनी आवाज पहले से रिकॉर्ड कर रखी होती है। रिकॉर्डर से उसकी आवाज सुनाई देती है। वह अपने प्रिय बाबू मोशाय से बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है मानो वह कह रहा हो, मैं गया कहाँ हूँ, मैं तो यही हूँ। ये दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे भावुक दृश्यों में गिना जाता है। फिल्म का गहरा संदेश। आनंद हमें सिखाती है कि जीवन की असली कीमत उसकी अवधि में नहीं, बल्कि उसके अनुभवों में होती है। हम सभी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने पीछे मुस्कुराहटें छोड़कर जाएंगे या सिर्फ यादें।
आनंद अपने छोटे से जीवन में इतने लोगों के दिलों को छू जाता है कि उसकी मौत के बाद भी वह सबके बीच जीवित रहता है। क्यों आज भी अमर है आनंद? इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनाएं हैं। ये हमें रुलाती है, हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाती है। आनंद का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पात्रों में गिना जाता है, जबकि डॉक्टर भास्कर और आनंद की दोस्ती की मिसाल बन चुकी है। समापन। दोस्तों, आनंद सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी का एक पाठ है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मुस्कुराने की वजह हमेशा ढूंढी जा सकती है। और शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी जब कोई बाबू मोशाय सुनता है, तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यही है आनंद की अमर कहानी। दिल क्लैप अबॉर्ड।